गाइज, आज की इस वीडियो में ब्रज गुणनखंड विधि बनाना सीखेंगे। जो ब्रज गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत आसान तरीका में आपको इसमें बताने वाले हैं, क्योंकि इसका बेस होता है फार्मूला। अगर फार्मूला समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम फार्मूला को भी हम समझाएंगे जो कैसे तरीका से आप याद कर रखेंगे। तो अंत में उसको हम समझा देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक के देखिए जो इसमें ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह से लिखेंगे समझिए एग्जाम के बोर्ड के व्यू से हम लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल लिख करके डबल बुंदा दे करके इसको थोड़ा सा लंबा तीर खींच लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, और सेकेंड से लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट हो जब भी ये है तो इसको बराबर के ए साइड है ना, तो बराबर के इसको ए साइड लाना पड़ता है हमको। ठीक है ना। बराबर को ए साइड ले आएंगे, इसको भी बराबर के ए साइड ले आएंगे। ठीक है ना। तो पहला टर्म ये काम ही करेंगे, सब जितने भी समीकरण दे देगा, अगर बोल देगा ब्रज गुणनखंड विधि से हल करो तो इसको पक्षांतर कर लेंगे, ये साइड पे ले आएंगे। ठीक है ना। तो हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड से लिख दिए, तो फर्स्ट को पहले काम करेंगे, तो 2x माइनस में 3y। अब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 7 बराबर 0 बचेगा इधर। समीकरण 2 तक माना हुआ तो इसमें 3 मान लेंगे। फिर दूसरा का 3x प्लस में 7y, और इधर माइनस में 10 आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 बराबर में क्या, 0। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। अब इसमें से ए बी हमको निकाल लेना होगा। ठीक है ना। ए बी और सी, है ना, क्योंकि इसमें ए बी सी के अकॉर्डिंग हमने इसमें फार्मूला आता है ना। B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1, इस तरह से मतलब कि फार्मूला आता है। तो इसमें से आपको सारा टर्म को निकालना है। देखिए, तो एक्स के साथ जितना अंक लगल रहेगा, वाई के साथ जितना अंक लगल रहेगा, और इसके साथ तो एक्स वाई है ही नहीं, तो यही अंक हो जाएगा। ठीक है ना। ए बी सी अगर मानेंगे तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर A1 मानते हैं तब A1, तो उसके ऊपर वाला समीकरण में से लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। फिर B1 मानते हैं तो B1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 है तो -3 हो जाएगा। फिर C1 मानते हैं, C1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसी तरह से A2 3 हो जाएगा, और B2 7 हो जाएगा, और C2 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इतना टर्म समझ में आया। अब इसको हम लिखने वाले हैं क्या, अब फार्मूला लिखेंगे ब्रज गुणनखंड विधि का। ठीक है ना। फार्मूला को कैसे याद करें कि आपको इस लास्ट में आपको हम बता देंगे, है ना, जो किस तरह से याद किया जाएगा। फार्मूला होता है V1 C2 माइनस में V2 C1, है ना, x अपन में बराबर y अपन में क्या होता है, y ओपन में होता है C1A2 माइनस में C2A1, है ना। और ये बटा जो है इसको पूरे को कवर कर लेंगे, है ना, नीचे वाले को बराबर। अब 1 अपन में होता है A1 B2 A2 B1, है ना। ये फार्मूला होता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, बस इसी पे आधारित जो भी अंक A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो माने हैं, इसी पे हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इस पे हम रखते हैं यहाँ पे पहले B1, तो B1 क्या होगा, -3, तो x अपन में लिख लेते हैं B1 क्या होगा, -3, तो -3 ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस है तो। C2 क्या है, -7, सॉरी C2 1 है, C2 क्या है, 1 है, इनटू फिर B2 क्या है, 7 है ना, माइनस ये फार्मूला वाला माइनस, और B2 क्या है, 7 है तो 7, इनटू C1 क्या है, -7 है तो -7 यहाँ पे डाल देंगे। इसको कवर कर लेंगे बटा के सामने का। अब y बराबर y ओपन में क्या होगा, C1 क्या है, -7 है तो -7, इनटू में A2 3 है तो 3,
माइनस फिर ये इसको फार्मूला वाला माइनस सी टू क्या है 1 है तो 1 इनटू में ए वन कितना है 2 है तो इसको 2 लिखेंगे इसको कवर करके इक्वल 1 अपन में ए ए वन कितना है 2 है तो 2 इनटू में बी टू कितना है 7 है तो 7 माइनस में ए टू कितना है 3 है इनटू में बी वन कितना है -3 है ब्रैकेट में -3 इसको कवर इतना तक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे है, अब इसको हम कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो एक्स अपर में क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 में 1 से करेंगे तो -3 है और 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सत्ते कितना हो जाएगा 49 अपन में। यहाँ पर वाई अपन में क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस इसको करेंगे 2 1 जा 2। ठीक है ना, तो ये करेंगे 7 3 जा -1 तो यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में तो दोनों गुना करेंगे तो माइनस में होगा। ठीक है ना, और ये माइनस में रहेगा इक्वल 1 अपॉन में 7 दूना क्या होगा 14 और यहाँ देखो ई माइनस में है और एहो माइनस में है तो माइनस माइनस गुना होकर पहले प्लस और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया। अगला टर्म में एक्स अपॉन में क्या करने वाले हैं 3 में 49 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 46 प्लस में बचेगा इक्वल वाई अपॉन में ये देखो एहो माइनस में तो माइनस माइनस दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा -23 और यहाँ पर क्या होगा इक्वल में फिर हो जाएगा ये 1 अपॉन में 9 4 13 के 3 कैरी का 1 यानी कि 23। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है। समझो अगर यहाँ पर अगर रहता है जे ए बटा में बी अब ए बराबर बी अब बराबर अगर 4 दे दिया है ना, यहाँ पर ए बराबर बी बराबर 4 दे दिया, अगर दो को बीच में बराबर है 3 अंक है तो कहने का मतलब कि जे ए के बराबर में भी 4 होगा यानी कि ए के बराबर में भी 4 होगा और बी के बराबर में भी 4 होगा यानी कि बी के बराबर में भी कितना होगा 4 होगा, मतलब कि इसके अपॉन बराबर में ये भी होगा और इसके बराबर में भी ये होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा है क्योंकि बराबर दोनों के बराबर में है तो ए का मान भी 4 होगा और बी का मान भी 4 होगा। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है जे इसके और बराबर में ये दिया है और इसके बराबर में ये दिया है ना। तो इसके बराबर में हम ये कर लेंगे एक दफे और इसके बराबर में ये कर लेंगे एक दफे। ठीक है ना, तो इस बात को यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स वटा में 46 और इक्वल कर लेते हैं क्या 1 अपॉन में 23 फिर यहाँ पर y के तो y अपॉन में -23 और बराबर कर लेंगे 1 अपॉन में 23। ठीक है, अब देख लो हम क्या करेंगे यहाँ पर x यहाँ पर छोड़ लेंगे, इधर तो है 1 अपॉन में 23 तो 23। अब यहाँ पे देखो ये x के साथ भाग में था तो इधर आएगा तो गुना में आएंगे यानी कि 46 आ गया। उसी तरह से इसको देख रहे हैं तो यह y और अपॉन में y छोड़ देते हैं इधर और यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन में 23 होगा और यहाँ पे कितना होगा भाग में है तो गुना में होगा 23 माइनस में इसे कटेगा 23 दूना 46 2 मरतबे में कट जाएगा और ये 23 एकम 23 एक मरतबे में कट गया माइनस है तो यहाँ पर x के मान होगा कितना 2 और यहाँ पर y के मान कितना होगा -1 है ना। तो इस तरह से आपको ये x और y का मान निकल के आ गया। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए फिर से हम उसको स्लैश कर लेते हैं एक दफे यहाँ से क्वेश्चन है ये है ना, ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें है ना। अब इसको यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करते हुए आपको यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ तक बता दिए हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छा क्वेश्चंस है क्योंकि ये आप बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेता है। ठीक है ना, तो चलिए हम ये फार्मूला जो है
है ना? ये फ़ॉर्मूला जो है, इस फ़ॉर्मूला को मैंने कैसे आपको बोले थे जो लास्ट में हम समझाएँगे, ठीक है ना? तो चलो फ़ॉर्मूला को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है ब्रज गुणनखंड विधि, ठीक है ना? तो यहाँ पर x अपॉन में ये है, तो इसको समझने की कोशिश करो, देख लो। जैसे कि मान लेते हैं एक क्लॉक अगर मानते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एक वृत्त के एंगल की तरह से क्लॉकवाइज बना लेते हैं, ठीक है ना? घड़ी की तरह। और यहाँ पे मानते हैं a, यहाँ पे मानते हैं b और यहाँ पे मानते हैं c, ठीक है ना? देखो हमने ये बना लिए। अब अगर इसमें देख रहे हैं तो इसमें फ़ॉर्मूला में एक बात को याद करना होगा, जो हमारा फ़ॉर्मूला होता है स्टार्ट तो बी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो बी से स्टार्ट होता है तो हम वो बी से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो यहाँ से देखेंगे तो इधर से चलेंगे ऐसे, है ना? इधर से चलेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, बी बी और सी हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। फिर इधर से चलेंगे तो क्या हो रहा है? इधर से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? इधर चल यहाँ से ये लिख लेंगे बी और सी लिख लेंगे, फिर माइनस में लिख लेंगे बी और सी, 2 दफ़े लिख लेंगे। फिर यहाँ से चल रहा है, इधर से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या सी से स्टार्ट होगा, तो सी से स्टार्ट हुआ तो सी से तक पहुँचे। तो सी यहाँ पर लिखेंगे सी और क्या लिखेंगे? सी और ए लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे सी और ए, ठीक है ना? सी ए। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो ए और बी टच कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? ए बी और माइनस में लिखेंगे ए बी, है ना? माइनस में लिखेंगे ए बी। अब देख लो, इसी को हमने लिख लेते हैं, तो पहले मैंने इसको लिखा है, पहले इसको लिखा है, तो देख लो, पहले इसको लिखा है तो यहाँ पे क्या है? बी और सी है ना? तो यहाँ पे देखो बीसी है ना? बीसी, तो यहाँ पे देख लो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो यहाँ पर। यहाँ पे क्या है? पहले तो बीसी आया, यहाँ से यहाँ तक के घूमे, पहले बी से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीसी, है ना? बीसी और बीसी, 2 दफ़े बीसी, बीसी लिख लेते हैं। फिर यहाँ से होकर के फिर यहाँ से बीसी से के बाद क्या हुआ? यहाँ से टच करके यहाँ पर सीए हुआ, है ना? तो 2 दफ़े लिखेंगे बराबर में सीए और माइनस में सीए लिख लिए। सॉरी नहीं दिख रहा है, सी लिख लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हैं तो ए और बी को टच कर रहा है, तो लिखेंगे ए बी और ए बी 2 दफ़े। तो लिखेंगे बराबर में ए बी और माइनस में ए बी, हो गया। अब देखो, इसके पहला अपॉन में क्या होता है? एक्स के अपॉन में होता है, दूसरा क्या होता है? वाई के अपॉन में होता है, तीसरा क्या होता है? 1 के अपॉन में होता है ना? तो हम यहाँ पे इस तरह से हो गया, तो अब इसके बाद लिखेंगे 12 21 12, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? 12 और 21, फिर 12, फिर 21, फिर 12, फिर 21, हो गया। आपको ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। चलिए फार्मूला को मिला भी लेते हैं। यहाँ पे देखो, ब्रज गुणनखंड विधि से मैंने ये फार्मूला लिख लिए थे, जो आपको यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है ना? ये एक्स अपॉन में बी सी और सॉरी बी वन सी टू और बी टू सी वन, है ना? यहाँ पर फॉर्मूला होगा बी वन सी टू, है ना? फिर बी टू सी वन, है ना? इस तरह से ये फार्मूला पूरे मतलब कि बन के आएगा। तो आपको याद क्या करना है, जो क्लॉक वाइज जो बी से स्टार्ट होता है, बी सी में बी सी मिलता है, फिर सी ए मिलता है, फिर ए और बी मिलता है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना? तो ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अपने फ्रेंड को भी सहायता कीजिए शेयर करके। और आपको अगर कुछ से अगर आप फ़ायदा हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू।